हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण वर्मा और आप देख रहे हैं अरुण क्लासेस। तो आज हमारा सेकंड क्लास है, आज हमारी चाल दूरी समय की। तो इसको हमें आज कंप्लीट देखते हैं, कंप्लीट होता है कि नहीं। वैसे कंप्लीट करने के पूरे चांसेस रहेंगे इसके। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक वो रहेगा कि मान लेंगे कोई व्यक्ति है, हम मान लेंगे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जैसे कि यहाँ पे है, अपने घर पे है, उसका ऑफिस यहाँ पर है। तो घर से ऑफिस क्यों निकलता है? ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति है, अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। मान लेंगे इसकी दूरी निश्चित दूरी है, कोई निश्चित दूरी मान लेता हूं मैं, 5 किलोमीटर दूरी है कोई एक। ठीक है ना। तो अगर व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, कितनी चाल से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो अपने गंतव्य स्थान मतलब ऑफिस वो 5 मिनट लेट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? 5 मिनट लेट, या फिर लेट हो जाता है, या पहुंचता है क्या, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है ना। अब उसे लगा कि 5 मिनट लेट हो गया, तो वही व्यक्ति क्या करता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। वही व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो क्या होता है? वही व्यक्ति 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब पहुंच गया जल्दी, तो ये पूछेगा इस सवाल में हमसे, इस सवाल में पूछेगा क्या? हमसे पूछेगा कि बताओ वह व्यक्ति अपने ऑफिस जाने का सही समय क्या है, वो कितने समय में ऑफिस पहुंच जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन ये रहेगा हमारे पास। तो हम शुरू करते हैं ऐसे। ठीक है ना। देखो यार, अगर टाइम की बात करूं, टाइम जो लेट टाइम है या फिर जल्दी टाइम है, इसके लिए बात करूं अगर मैं, तो टाइम की बात करूं अगर मैं, तो देखो यार ध्यान सब लोग यहाँ पे, कि अगर लेट और लेट, मान लो कैसा लेट, कि इसमें लिखा है क्या, इसमें भी लेट लिखा है और इसमें भी लेट लिखा है। तो अगर लेट और लेट टाइम लिखा है तो क्या है, इसे हम हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? हमेशा माइनस करेंगे हमेशा। अगर लिखा हुआ क्या, जल्दी और जल्दी, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें ही माइनस करेंगे। लेकिन एक जगह क्या लिखा है? एक जगह लिखा है जल्दी और एक जगह लिखा है लेट, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें हमेशा प्लस होगा। मैं आप लोगों को सिखाता हूं ये कैसे होता है। ठीक है ना। अगर लिखा है लेट पहले और बाद में लिखा है जल्दी, तो भी क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है ना। अब एक बात सीखना सब बच्चे ध्यान से, रहा सीखेंगे सब। ठीक है ना। मैंने मान लिया है कि कोई व्यक्ति ऑफिस निकलता है अपने घर से, तो उसे पहुंचना था फिक्स टाइम 7 बजे। उसे पहुंचना है कितने बजे? 7 बजे पहुंचना था उसे। लेकिन क्या हो गया? वो व्यक्ति 5 मिनट लेट हो गया। क्या हो गया? व्यक्ति वो 5 मिनट लेट हो गया। तो क्या पहुंचेगा अभी? अब पहुंचेगा 7:05 पर पहुंचेगा, क्यों? लेट हो गया ना वो तो। ठीक है ना। अगर वही व्यक्ति अगर चाल चलता है, ये चाल है इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। मतलब कितना? 6:55 पे ये पहुंच जाता है वापस। तो इनके बीच का अंतर कितना है? टाइम का अंतर कितना अंतर है? 5J और 5J कितना हो गया? 10 मिनट्स का अंतर हो गया ना। तो भाई तो मैं बताया तुम्हें क्या, कि अगर जल्दी और लेट लिखा है तो प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? 5 और 5 प्लस, यही जोड़ देंगे, इसकी ट्रिक है। ऐसे करना ऐसे कर सकते सब लोग, ऐसे करना ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना। ये 4 इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, इन चारों के आधार पे हम बहुत से सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। पहले हम इसको ही सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछा है सही समय क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है ये? इसमें हमसे पूछ रहा है कि सही समय क्या होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट तो यही है, हमें यही निकालना है कि सही समय क्या होगा। तो पढ़ लेते हैं ऐसे हम दो फॉर्मूला। अब दो मेन चीज क्या है यहाँ पे, मेन बात समझेंगे। यहाँ पे क्या है? मेन बात क्या है? यहाँ पे दूरी समान है। ठीक है ना। क्या है इसमें? दूरी समान है। दूरी क्यों समान है? तो दूरी इसलिए समान है क्योंकि दोनों बार वह ऑफिस ही गया है, और ऑफिस जाने में उसने 5 किलोमीटर की दूरी ही हमेशा तय की है। ऐसा नहीं है अभी 5 कर ली तो आगे से वो 6 करेगा, घूम फिर के तो जाएगा नहीं, ऑफिस जाएगा डायरेक्ट 5 किलोमीटर। तो लिखा है इसमें दूरी समान है।
जब भी दूरी समान की कंडीशन वाली आती है तो क्या होता है इसमें, तुम लोगों को पहले मैं पढ़ा चुका हूं इसमें क्या, कि जब भी दूरी समान होती है तो जो इसकी चाल होती है ना, चाल के जो रेशियो है, कितने रेशियो है, 5 का और 10 का। चाल का रेशियो है 5 का और 10 का। इसे काट दूं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1:2 तो 4 आ गई। और समय उसका उल्टा होता है, ये तो बताया तुम लोगों को पहले मैंने। तो 2:1 आ गए। अब इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास अंतर कितना है, जल्दी कितना अंतर है आपके पास, 5 और 5 पूरे 10 मिनट का अंतर है। इनके पास अंतर कितने मिनट का है, इनके पास अंतर है 1 मिनट का, 1 यूनिट का अंतर है ना। तो लिखेंगे यहां पर कि 1 यूनिट बराबर 10 मिनट। तो ये पूछेंगे कि अगर वो 5 की चाल से चल रहा था तो कितने टाइम पे पहुंचेगा, तो सही समय निकालेंगे इसका। सही समय चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो, दोनों से आंसर आएगा, मैं दोनों से तुम लोगों को आंसर निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सही समय क्या हुआ इसका, सही समय कैसे निकालेंगे, 2 × 10 कितना हो जाएगा ये, 20 मिनट। लेकिन ये भी एक्यूरेट टाइम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, जब वो 5 की चाल से चल रहा तो 5 मिनट लेट से पहुंचा था, वो लेट पहुंचा था 5 मिनट, तो इसमें से 5 मिनट घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक्यूरेट टाइम इसका कितना आएगा, 15 मिनट। मतलब अगर वो सामान्य चाल से जाता है तो 15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता है, ठीक है ना। अगर तुम लोग कहोगे भैया आपने यहां पे रख दिया, आपने यहां पे क्यों रखा, तो मैं आपको यहां रख के सिखाता हूं, ठीक है ना। कि अगर मान लो यहां पे रखना पड़े मुझे, तो मैं यहीं से सही समय निकाल लूंगा। सही समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, इसमें लिखा है 1, तो 1 की 1 का यूनिट कितना निकाला मैंने, 10, तो कितना आ गई, ये हो गया हमारा 10 मिनट्स। लेकिन क्या हुआ था कि अगर 10 की चाल से चल रहा था, ये 10 की तो चाल है, इससे चल रहा तो क्या हो रहा था, 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा था। जल्दी है तो मतलब 5 मिनट इसमें ऐड कर देंगे, मतलब 15 मिनट में ये ऑफिस पहुंच जाएगा। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप सब लोगों ने पढ़ा है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब हम थोड़ा इस पे आगे तो आ जाओ बच्चों, देखते हैं इसका नया सवाल। मैं आपके लिए एक सवाल लेके आया हूं क्या, कि कोई व्यक्ति है, कोई गाड़ी है मान लेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, कोई गाड़ी, मैं 3-4 क्वेश्चन लिखता हूं, उनको जल्दी जल्दी सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। मैं यहां से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए। मान लेंगे कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी है, वो चलती है कितने से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। चले तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 11 मिनट देरी से पहुंचती है। तो कितनी, ये गंतव्य स्थान है उसका, मान लेंगे ये स्थान ए है, ये स्थान बी है, तो कितने चलिए, तो 11 मिनट, ये तो लेट हो गई। क्या हो गया 11 मिनट इसमें, ये लेट हो गई। यदि उसमें लिखा है क्या, अगर वही गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती, तो क्या 5 मिनट देरी से फिर से पहुंचती, 5 मिनट क्या लगता उसे, देरी से पहुंचती। तो कह रहा है इसका सही समय क्या होगा, तो पूछ रहा है क्या, कि पूरी यात्रा के लिए गाड़ी को सही समय क्या लगेगा, तो पूछ रहा है क्या, सही समय क्या लगेगा। तो हम इस सवाल को कर सकते हैं ना, बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। एक और सवाल लिखते हैं इसके लिए ना। दो सवाल नेक्स्ट किया हमारे पास, कि राम 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी कार चलाए तो वह बैंक में नियत समय से 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो ये वहां पे राम खड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना। राम क्या है, बैंक जाता है, बैंक तक, ठीक है ना। और चाल इसकी कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल इसकी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना, 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, ये क्या पहुंच जाता है, जल्दी, ठीक है ना। तो क्या करता है, ये 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो अगर वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 मिनट देरी से पहुंचता है बेचारा, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो पूछ रहा है कि बैंक की इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, मतलब राम के घर से बैंक की दूरी कितनी है, बैंक की दूरी क्या है, ठीक है ना। और सही समय क्या होगा, और सही समय क्या होगा, ये भी हमें निकालना है। इसका थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कि ए नाम का कोई व्यक्ति होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से अपने स्कूल
5 मिनट देरी पहुंचता है। मान लो क्या है, यहाँ पे कोई व्यक्ति एक खड़ा था, अपने घर से जाता है स्कूल के लिए, स्कूल को मैंने ऐसे मान लिया है, ये चल रहा था 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो चलने पर क्या होगा, ये 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ऐसे क्या 5 मिनट ये लेट हो जाता है बेचारा। अब विद्यार्थी है, लेट हो गया तो क्या कर सकते हैं, अब वो कहेगा मैं लेट हो गया, मैडम ने मुझे मारा है। अब कह रहा नहीं, अब मैं 4 की चाल से स्पीड में जाऊंगा, चाहे मुझे पसीना पसीना हो जाऊं, मैं तो जाऊंगा। तो मैं गया, तो क्या हुआ, मैं 5 मिनट अब स्कूल 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच गया, मतलब मैं जल्दी पहुंच गया। तो मुझसे पूछा है कि स्कूल की दूरी क्या है, मतलब भाई दूरी निकाल ली है, दूरी क्या है और सही समय क्या है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, इन्हीं तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो टाइम क्या लिखा है, लेट जल्दी, तो क्या होगा प्लस होगा, यहां पर सॉरी यहां पे लेट है और यहां पे लेट मतलब देरी होता है, इसी को लेते हैं, ठीक है। पहले तो लिखा है चाल कितनी दी है हमें, चाल दी है 40 से 50, इसको इससे काट दिया, समय क्या होगा जस्ट इसका अपोजिट 5 से 4, ठीक है ना। अभी मुझे पता है इसमें कितनी देरी हो रही है, 1 यूनिट की, लेकिन इसमें लेट और लेट है, दोनों में लेट है तो क्या होगा घटेगा, ये बताया ना मैं तुम लोगों को, अगर लेट है तो घटेगा। तो 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेगा, कितना 6 बचेगा। मुझे निकालना है सही समय, तो सही समय निकालूंगा मैं। सही समय में कैसे निकालूंगा, सबको पता है ना ये बात, तो कि समय इसका इंटू चाहे यहां कर लूं चाहे यहां कर लूं, तो 6 का इंटू मैं 5 में करूंगा, 6 पंचे 30 मिनट तो आ गया, लेकिन ये सही समय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 11 मिनट लेट था। तो क्या है, इसमें से 11 घटा दूंगा तो कितना 19 मिनट इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल है, राम नाम का कोई व्यक्ति था, वो दो इसकी चाल देख लेते हैं कितनी है। मैं क्वेश्चन तुम लोगों को पहले ही समझा चुका हूं, चाल कितनी दी है 42, और फिर जाता है 35 की चाल से, 7 से काट दो, 7 6 42, 7 5 35, ठीक है ना। समय इसका जस्ट उल्टा, कितना हो जाएगा 5:6। हमारे पास अंतर कितने का है, 1 का है। यहां पे अंतर कितना दिया है, यहां पे अंतर 2, यहां पे जल्दी है और ये लेट है, तो जल्दी और देरी के लिए क्या होता है, जुड़ता है, 15 और 10 ये हो जाएगा 20। तो क्या निकालना है, सही समय निकाल लूं पहले इसका मैं। सही समय क्या होगा, समय निकाल लेता हूं मैं, समय निकाल, सही समय बाद में निकाल, चलो यहीं पे सही समय निकाल लेता हूं मैं। कितना आएगा 5 इंटू 20 मतलब 100, ये हो जाएगा 100 मिनट, ठीक है ना। अभी क्या निकालना है, सही समय निकाल दो इसका, ये तो 100 आ गया, सही समय क्या आ जाएगा, ओनली समय है ये, ठीक है ना। सही समय क्या होगा इसका, 100 तो दिया है मुझे, लेकिन क्या कह रहा था 15 मिनट लेट हो रहा था ये, सॉरी जल्दी आया था 15 मिनट ये, तो 15 मिनट जल्दी था, 15 और जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 115 मिनट, ठीक है ना। अभी इसकी बात करते हैं कि दूरी निकालनी है, दूरी क्या के निकालना है, इसके लिए निकालना, मान लो तो पहले चाल कितनी दूरी में हम लोग कितना होता है, 4 गुणा समय होता है। तो बात कर लेते हैं कि यहां पे चाल कितनी थी मेरी, चाल थी मेरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके लिए मैं समय कितना लगा, ये वाला दो समय निकाला मैंने, इसके लिए कितना 100 मिनट। तो समय कितना है, समय दिया है मुझे 100 मिनट, ये मिनट में दिया है, ठीक है, और ये दिया है मुझे किलोमीटर में प्रति घंटा में, तो मैं इसको भी मिनट में चेंज कर लूंगा, इसको मैं घंटे में चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कितने किलोमीटर दूर मेरा स्कूल है, बैंक है सॉरी। तो बात कर लेते हैं क्या, दूरी बराबर चाल 42 और 100 मिनट, 60 से भाग करो तो क्या हो गया, ये बन गया हमारा घंटे में। 0 से 0 मैंने काट दिया, 6 7 42 कट गया, तो कितना आ गया, ये 70 किलोमीटर दूर मेरा बैंक है। अरे बड़ी दूर बैंक है, क्या बात है इसका तो। अच्छा ये बच्चे वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। अभी बच्चा क्या कर रहा है, 3 की स्पीड से चलता है, तो चाल कितनी है इसकी, चाल है 3 और 4, समय इसका उल्टा जस्ट
समय कितना 4:3। तो बच्चों देखेंगे इनका अंतर कितना दिया है, 1 का अंतर दिया है। मेरे पास अंतर कितना दिया है, ये लेट है और जल्दी है, मतलब जुड़ जाएगा, 10 का अंतर हो जाएगा। तो समय कितना आ जाएगा, इसका समय निकालेंगे इसके लिए। तो कितना 4 × 10 मतलब कितना 40 मिनट। लेकिन ये सही समय तो है नहीं है, तो सही समय निकाल लेंगे हम। सही समय कितना आ जाएगा, सही समय कितना दिया है मुझे, देखो जरा, समय तो दिया 40 मिनट, लेकिन क्या हुआ पहले वो 5 मिनट लेट हो गया, मतलब 5 घटा देंगे इसमें से, तो आएगा 35 मिनट। ओके बच्चों, अब बात करते हैं दूरी की। तो दूरी का फॉर्मूला मैं तुम लोग बता चुका हूं, वाली कितना होता है, चाल बराबर चाल इंटू समय। तो बच्चों देखेंगे चाल कितनी है, मैं इसके लिए निकाल ला ना, तो चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है मुझे कितना 40 मिनट। तो देखो बच्चों कितना है, 3 × 40/60। क्यों किया मैंने ये, इसको घंटे में चेंज करने के लिए। 3 दूनी 6 और 2 दूनी के 4, मतलब कितना हो गया ये 2 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल है यहां से। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा 2 किलोमीटर, इसका आंसर 17 किलोमीटर। तो बच्चों हमने ये पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है सापेक्ष चाल। हमें क्या पढ़ना है अब, सापेक्ष चाल। क्या होती है सापेक्ष चाल, ये मैं तो आज तक पढ़ी नहीं है, आपने पढ़ी है कभी, चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसका सिंपल साधारण, देखो मैं तुम लोगों को, तुम्हें याद होगा अच्छे से, जितना चैप्टर तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं, उसमें मैं तुम लोगों को एक भी फॉर्मूला याद नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम लोग बिल्कुल फॉर्मूला लेस पढ़ोगे इस चैप्टर को। अब देखते हैं, मान लेंगे एक स्थान ये ए है, एक स्थान ये बी है, तो क्या करता हूं मैं, इसकी दूरी तो वही समान होगी, दूरी समान तो है। तो मान लेंगे कि यहां से एक रेलगाड़ी आती है, क्या रेलगाड़ी से हम बोलते हैं ट्रेन, यहां से रेलगाड़ी आती है, 2 रेलगाड़ी आई तो यार। तो मान लिया मैंने इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछूंगा कि समान दिशा में इसकी चाल, सॉरी सापेक्ष चाल क्या होगी। तो बात करते हैं क्या, समान दिशा में, या बोलेंगे एक ही दिशा में, क्या सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या होती है, समान दिशा में क्या है, चालें हमेशा घटती हैं, x माइनस के y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, और दूरी क्या होती है, समान दिशा में जुड़ती है। तो दूरी की बात कैसे कर लूंगा मैं, दूरी तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये समान दिशा के लिए हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पढ़ लेंगे क्या, विपरीत दिशाओं के लिए। जैसे कि मान लिया एक बिंदु ए एक बिंदु बी, ये रहा, ठीक है ना। एक ट्रेन यहां से आ रही है, एक ट्रेन यहां से आ रही है। अब इसकी दिशाएं कैसी होंगी, विपरीत दिशाएं, कैसी, अपोजिट डायरेक्शंस। इसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग कि अगर पूछे विपरीत दिशा में तो लिखेंगे विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल कितनी होती है हमारी, ये हमेशा जुड़ती है, कितनी, x प्लस के y। अब बात कर लेता हूं मैं दूरी की, तो दूरी मैं यहीं पे लिखूंगा इसी के साथ। अब दो ट्रेनें हैं, कितनी ट्रेनें हैं, 2 ट्रेनें हैं। तो 2 ट्रेनों की लंबाई क्या, कुछ ना कुछ लंबाई तो होगी। तो क्या होता है, समान दिशा में क्या होता है, दूरी क्या होती है, दूरी हमेशा जुड़ती है। मान लो ये d1 प्लस d2 ये होता है, और ये समान दिशा है, ये विपरीत दिशा है, ठीक है ना। तो इसमें तो क्रॉस करेंगे दूरियां एक दूसरे को, 2 ट्रेनें हैं, तो इसमें दूरी क्या होगी, इसमें दूरी होगी d1 प्लस के d2। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया
कि यहाँ पे मैंने घटाया क्यों है, यहाँ पे मैंने जोड़ा क्यों है। नहीं आना समझ में आप लोगों को, मुझे पता है। तो दोस्त समझते हैं और सीखते हैं। दो हमारा मोटिव क्या है, सिखाने का। आपका मोटिव क्या है, सीखने का। तो क्या है, मैं बात कर लेता हूं। मेरी एक गाड़ी यहां से जा रही है बड़ी स्पीड में। बड़ी स्पीड का है वो, मैं तो यहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूं। आप लोगों मान लो आप में से कोई भी एक विद्यार्थी है मेरा, वो गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। आजकल गाड़ी चलती है वो वाली जिसमें ऊपर से वो हिस्सा खुला होता है, यहाँ पे इंसान खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं सनरूफ। तो मान लो ये भी विद्यार्थी है मेरा, ये सनरूफ में इसके बाले से उड़ रहे हैं हवा में, ऐसा खड़ा है विद्यार्थी। और मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ कितनी की स्पीड से, मैं चला रहा हूँ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चला रहा हूँ। मेरे पास से एक गाड़ी निकली मेरी दिशा में, ठीक है ना, ये गाड़ी निकली ऐसी सर, पता नहीं चला गाड़ी कब निकल गई। और ये कितनी, ये भगी थी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जो ऊपर विद्यार्थी बैठा हुआ था मेरा, वो बता रहा है मुझसे, सर एक गाड़ी निकली है बड़ी स्पीड में, अब उसकी चाल पता नहीं कितनी है, लेकिन अपन से तेज भाग रही है तभी तो आगे निकल गई है। तो उस विद्यार्थी को उसकी दूरी कितनी दिखेगी, ओनली कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्यों 50 से तो हम कुछ चल रहे हैं, अधिक कितनी थी, 30। तो समान दिशाओं में क्या होता है, दूरी हमेशा घटती है। ओके विद्यार्थियों, अब बात करते हैं क्या कि विपरीत दिशा की बात करता हूं। मैं जा रहा हूं ऐसे ही गाड़ी चला के, एक कार यहां से आ रही है ऐसे, तो क्या हुआ, ये तो मेरी कार है, मैं ही तो गाड़ी चला रहा हूं, और मेरा विद्यार्थी ऊपर बैठा हुआ है ये वाला, इसके बाद उड़ रहे हैं ऐसे। तो मैं जा रहा हूं 50 की स्पीड से, और यहां से कार आ रही है, वो आ रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो उसमें क्या हुआ, मैंने उस दूरी को, ऐसा तो नहीं है मेरे साथ दूरी चल रही थी वो, मैं ऐसा निकला और गाड़ी ऐसे निकली, मतलब एक दूसरे ने क्रॉस किया एक दूसरे को। तो इसमें क्या हुआ, तो जो ऊपर व्यक्ति बैठा उसने देखा गाड़ी बहुत जल्दी निकल गई, पता नहीं चला गाड़ी कब निकल गई, एक आवाज आई स्पिन की और गाड़ी निकल गई। तो उसने फिर क्या किया कि वो गाड़ी कितनी थी, 50 और 80, मतलब कितनी, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी वो। उसने ये फील किया वहां पे, उसे लगा कि बहुत तेज गाड़ी चल रही है हमारी और उसकी, उसे लगा कि हम भी इतनी चाल चल रहे हैं और ये भी इतनी चाल चल रहा है। तो क्या हुआ, इसमें चालें जुड़ती हैं विपरीत में और समान दिशाओं में घटती हैं। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था आप लोगों को समझाने के लिए। अब पढ़ते हैं इसके सवाल। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्या क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल को विपरीत किनारों पर खड़े हैं। ये पुल है, ये कितना है, 1200 मीटर लंबा पुल है। एक व्यक्ति यहां खड़ा है ए, एक व्यक्ति यहां खड़ा है बी, और वे क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी किलोमीटर नहीं है मीटर है, सॉरी, 5 मीटर प्रति सेकंड, और ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं विपरीत दिशाओं में। तो आपस में वे जब मिलेंगे उस वक्त इनकी दूरी, मतलब जब आपस में मिलेंगे उस वक्त इसका टाइम क्या हुआ। तो क्या पूछा है, आपस में मिलने में उसे कितना समय लगेगा, आपस में मिलने में उसे कितना समय लगेगा, यही तो क्वेश्चन है। तो चेक कर लेते हैं, सापेक्ष चाल निकालते हैं, कितनी आती है इसकी, जरा देखो जरा। तो क्या है सब बताओ मुझे जरा कि भैया इसकी दूरियां, इसकी चाल क्या है, विपरीत में है। विपरीत में क्या होता है, चाल हमेशा जुड़ती है। तो 5 + 5 कितना हो गया, ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब निकालना है समय, कितना होता फॉर्मूला, दूरी बटे सापेक्ष चाल। दूरी कितनी है इसकी, दूरी तो 1200 मीटर है, सापेक्ष चाल निकाली मैं 10, कितना आ गई है 120 सेकंड, मीन्स 2 मिनट। 2 मिनट में 1200 मीटर पार कर लेगा ये, मतलब 1200 मीटर पार नहीं कर लेगा, आपस में मिल जाए 2 मिनट के बाद। ठीक है विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन की बात और करते हैं आप लोगों से हम, कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी है रेलगाड़ी की लंबाई,
500 मीटर, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 500 मीटर 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। रेलगाड़ी की ही दिशा में, रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? इसी दिशा में जा रहा है क्या? एक व्यक्ति जा रहा है, ये व्यक्ति है, ठीक है ना, ये ट्रेन है, कितना जा रहा है ये? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो कह रहा है व्यक्ति को पार करने में, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो देखते हैं। तो हम इसकी पहले सापेक्ष चाल निकाल लूं मैं, सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। कितना होता है? इसकी दिशाएं कैसी हैं? समान दिशा है ना, विपरीत दिशा नहीं है। तो क्या हो जाएगी? इसकी चाल घट जाएगी, कितनी आ जाएगी? 60। ये आया किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहां दिया है मीटर में, तो इसको भी चेंज कर लूंगा मीटर प्रति सेकंड में। तो चेंज कैसे करते हैं? 60 इंटू, अब ये किलोमीटर में तुम्हें सिखाया है मैंने क्या, किलोमीटर से जब मीटर में जाते हैं, क्या बड़ी यूनिट से या छोटी यूनिट में जाते हैं, तो 5/18 से इंटू करते हैं। 6 एकम 6, 6 तिया 18, मतलब कितना? 50/3 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया। तो समय निकालना है मुझे, समय बराबर फॉर्मूला कितना हो जाएगा मेरा? दूरी बटे सापेक्ष चाल। तो दूरी कितनी है इसकी? दूरी तो 500 मीटर ही है। समय कितना निकाला? 50 और बटे 3, इसका 3 ऊपर चला जाएगा, इससे कटाइए 10 बार में, तो कितना आएगा? 30 सेकंड में पार कर जाएगी इसे। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है। समय कितना लगेगा इसे? 30 सेकंड में इसे ये पार कर जाएगी। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, चोर पुलिस वाला ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमारे पास एक। तो क्या है, एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। एक ये पुलिस वाला है जो आप लोग बनने वाले हैं कुछ दिनों बाद, एक पुलिस वाला है और एक चोर को देखता है। ये चोर है बेचारा, बेचारा कहाँ है? वो तो चोरी करके भाग रहा है। वो तो इसने देखा इस चोर को, देख लिया इसने, पुलिस ने चोर को देख लिया और वह चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। अब चोर भाग रहा है इस दिशा में और पुलिस वाला इस दिशा में, तो दिशाएं कैसी? समान दिशाओं में। ऐसा नहीं है चोर इस साइड भागेगा, उसे मन्ना थोड़ा यहाँ पे वक्त के। तो क्या हुआ? भाग रहा है वो, तो चोर भागता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और पुलिस वाला भागता है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इसमें लिखा हुआ है क्या कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरियां कितनी होंगी? उसमें लिखा है क्या? 6 मिनट के बाद इनके बीच की दूरियां कितनी होंगी? इनके बीच की 6 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है क्या कि पुलिस चोर का पीछा कर रही है। अब जैसे कि मान लो इनकी चाल समान है, चाल ये इसकी भी है 10 की, पुलिस की भी 10 की है, तो हमेशा ऐसे ही भागते रहेंगे, ये इसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन जो हमेशा इतनी दूरी रहेगी इसकी 200 मीटर की, कभी नहीं पकड़ पाएगा इसे। इसलिए क्या होगा इस सवाल में कि चोर की चाल कम होगी, पुलिस की चाल ज्यादा होगी, उसकी बात तो उसे वो नहीं पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा बंदा? तो क्या है, और कह रहा है 6 मिनट के बाद, 6 मिनट चोर भी दौड़ेगा और 6 मिनट पुलिस वाला भी दौड़ेगा। तो 6 मिनट के बाद जब दौड़ लेंगे वो, तो 6 मिनट के बाद इनकी बीच की दूरियां कितनी बचेंगी? क्वेश्चन ये है। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। चाल बराबर, सॉरी पहले पढ़ लेते हैं, सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं इसकी, जैसे समान है कितनी? 10 - के 11, मतलब 11 - के 10, सॉरी
1 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये तो मीटर में दिया है, ये मीटर में, किलोमीटर में नहीं है भाई। तो 1 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई इसकी चाल, सापेक्ष चाल। हमें निकालनी है दूरी। दूरी का फॉर्मूला कितना होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। चाल कितनी दी है मुझे? 5/18 और समय है 6 मिनट। इसे चेंज करूंगा 6 मिनट को क्या में? सेकंड में। तो 6 इंटू 60, 6 तिया 18 और 3 दूनी के 6, 20 पंचे 100 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये? 200 में से जाएगा 100 तो कितना? 100 मीटर बचेगी इसकी दूरी। 6 मिनट में कितनी कवर कर लेगा? 100 मीटर। और अगले 6 मिनट में उसे वो पकड़ लेगा, ठीक है ना? क्योंकि क्या हुआ कि 6 मिनट में उसने 100 मीटर दूरी तय कर ली। अगले 6 मिनट में फिर से 100 मीटर दूरी तय कर लेगा और चोर को पकड़ लेगा पुलिस वाला। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन हो चुके हैं इसके 3। अब पढ़ते हैं थोड़े आगे के भी क्वेश्चन, ठीक है? तो बच्चों देखो जरा आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 160 और 140 मीटर है। 2 रेलगाड़ियां हैं, ठीक है ना? एक रेलगाड़ी ये रही और एक रेलगाड़ी ये रही। इसकी लंबाई है 160 मीटर, इसकी लंबाई है 140 मीटर। एक दूसरे की ओर बढ़ना प्रारंभ करती हैं। समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। एक पटरी इस पे दौड़ रही है, एक पटरी इस पे दौड़ रही है। और दिशाएं कैसी हैं? विपरीत दिशाएं। और इनकी चालें क्या हैं? इसकी चाल दी है क्या? 77 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी चाल क्या दी हुई मुझे? 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी है। तो कह रहे हैं एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन ये है, एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो क्या है? हाँ, पढ़नी है सापेक्ष चाल। क्या पढ़नी है? सापेक्ष चाल। क्या होती है? 77 और 67 दी है। 77 प्लस 67 कितनी हो जाएगी ये? 7 7 14 और 7 7 14। तो कितना हो जाएगा ये? 144 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है मुझे। लेकिन ये सब दिया है काय में? ये भी मीटर में दिया है और ये मीटर में दिया, तो इसे मीटर में चेंज कर लूं मैं। तो कितना आ जाए? 144 5/18 से। अब ये किससे कटेगा? ये 18 के टेबल में पड़ता है कितने? 8 बार में। 18 कितने होता है? 144। 8 पंच 40। कितना आ जाएगा ये? 40 मीटर प्रति सेकंड बन गया है। बन गया ना? तो मुझे निकालना है क्या? समय। समय कैसे निकालूंगा? दूरी ये दो डबल दूरी है, d1 प्लस d2 अपॉन सापेक्ष चाल। दूरी कितनी दी है? 160 प्लस 140/40। कितना हो जाएगा ये? 100 200 और 300। 300/40 कितना आ जाएगा ये? 2 से कटेगा ये 2, ये 15 बार में, ये करेगा 7.5 सेकंड में। क्या करेगा इसे? पार कर लेगा इसे। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं अच्छे से इसे। पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या है हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां समान चाल से चल रही हैं। अब क्या कह रही हैं? इनकी चाल समान है। एक रेलगाड़ी, ये दूरियां हैं ठीक है ना बराबर की। एक रेलगाड़ी यहां चल रही है, एक गाड़ी यहां चल रही है और चाल कितनी समान है। ये चल रही है एक्स की चाल से, ये भी चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मान सकता हूं मैं इसे, दोनों समान चाल से चल रही हैं। और हर एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। ये 120 मीटर लंबी है, ये भी 120 मीटर लंबी है। और 12 सेकंड में एक दूसरे से आके मिल जाती है। टाइम कितना लगता है इसे? 12 सेकंड लगता है मिलने में। तो क्या है
क्वेश्चन में पूछा है इनकी क्या चाल क्या होगी। तो सापेक्ष चाल तो पता है क्या, प्लस होना है, सीधी सीधी बात है। तो फॉर्म में डायरेक्ट लगाते हैं, सापेक्ष चाल बराबर d1 प्लस d2 बटे समय। सापेक्ष चाल कितनी आएगी, विपरीत दिशा है इसलिए दोनों चालें जुड़ जाएंगी। ये कितना दिया है, 120 प्लस 120 बटे 12 सेकंड। ये 2x बराबर कितना दिया है, ये 240 बटे 12, 12 दूनी 24, 20 और 2 से कटेगा ये 10 12 में, एक्स्ट्रा कितना जाएगा ये 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसे चाहिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करूंगा मैं, इस 10 में 18 बटे 5 से इंटू कर दूंगा तो बन जाएगा क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। 5 दूनी के 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, इसकी ये चाल आ गई, प्रत्येक की चाल। अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। एक पुलिस वाला तुम नीचे जाओ लेकिन, ठीक है ना, यहाँ हम दो, यहाँ पे हम खुद पढ़ रहे हैं ना, तुम जाओ। हैं एक काम, तुम नीचे आओ हमारे, ठीक है, नीचे रहना। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा ले बच्चों, फिर आएंगे, ठीक है, जाओ तुम। हम बच्चों को पढ़ा ले फिर आएंगे, ठीक है, जाओ तुम। बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, दो कैमरे में पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ, हाँ जाओ जल्दी जाओ, यहाँ बच्चे बैठे, जाओ जल्दी जाओ, जाओ जल्दी जल्दी, घर पे नीचे जाओ तुम, हम पढ़ा है ना अभी, जाओ नीचे जाओ, जाओ जल्दी जाओ, नीचे जाओ, हमारे 2 मिनट में आ रहे, ठीक है, जाओ तुम। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन तीसरा क्या है हमारे पास है, क्वेश्चन तीसरा क्या है हमारे पास है, एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर को 114 मीटर पीछे है। अब एक चोर यहाँ पे भाग रहा है ये वाला, और ये एक अपना पुलिस वाला है, ये पुलिस वाला है और ये चोर है। कितनी दूरी पर है, 114 मीटर की दूरी पर देखता है पुलिस वाला एक चोर को, ठीक है, और ये भागता है, कंटिन्यूली भाग रहा है, भागता है। अगर पुलिस वाले की चाल है 21 मीटर प्रति मिनट और चोर की चाल है 15 मीटर प्रति मिनट की चाल है, तो बोल रहा है चोर को कब पकड़ लेगा, चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा पुलिस वाला, चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, कितने समय में पकड़ लेगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि चोर को कितने सेकंड में, मतलब कितने समय पकड़ लेगा। तो बात कर लेते हैं क्या, सापेक्ष चाल की बात कर लेते हैं। सापेक्ष चाल क्या निकलेगी इसकी, दिशाएं विपरीत हैं, तो 21 प्लस 15 कितना आ जाएगा, ये 6 और 3 मतलब 36 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। फिर बात कर लेते हैं क्या, समय की। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है इसकी 114 और चाल कितनी है इसकी, चाल कितनी निकाली मैंने 36। सॉरी एक मिस्टेक हुई मुझसे, क्या ये समान दिशा है इसलिए घटेगा इसमें टाइम, तो कितना ये 6 बचेगा ओनली, बस 6 मीटर प्रति मिनट बचेगा, ये मुझसे मिस्टेक हुई है, इतना बचेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 6 से काट देंगे, 6 एकम 6 कितना बचेगा 5, 6 नारे 54 मतलब कितना 19 मिनट में पकड़ लेगा, कितनी देर में 19 मिनट में पकड़ लेगा इसे। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि एक चोर और एक पुलिस वाला, ये रहे दोनों, ठीक है ना, होते हैं वही यहाँ पर, ठीक है। चोर 1:30 बजे चोरी करता है, चोर क्या होता है, चोर करता है 1:30 बजे चोरी। मान लो यहां पे चोर ने 1:30 पर चोरी कर ली, चोरी की चोर ने, ये चोर है, और ये क्या करता है,
40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना आरंभ करता है, भागना शुरू कर देता है। मालिक है यहाँ पे, मालिक क्या करता है, मालिक करता है क्या कि 2 बजे मालिक चोर का पीछा करता है, कितनी चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मालिक इसका पीछा करता है चोर का, चोर यहां भाग रहा है। अब 2 बजे मालिक पीछा करता है, तो पहले पता कर लेते हैं कि आधे घंटे में चोर ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि मालिक चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा, मालिक चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। तो बात कर लेते हैं कितनी देर में पकड़ेगा। तो शुरू करते हैं ऐसे, क्या पहले चेक कर लेते हैं चोर ने आधे घंटे में कितनी दूरी तय की। तो चोर की चाल, यहाँ चोर की बात कर रहा हूं मैं, चाल दी है कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, और समय कितना दिया, समय इसने आधा घंटा चलेगा, मतलब 30 मिनट चलेगा ये। तो इसकी दूरी कितनी होगी बताओ मुझे जरा। दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, होता है कि नहीं होता। तो ये दिया है 40 और 30 मिनट मतलब आधा घंटा, मतलब कितना हो जाएगा ये 20 किलोमीटर। कितना चला है 20 किलोमीटर, चोर आधे घंटे में जा चुका है, बड़ा तेज भाग रहा, क्या बात है। तो 20 मिनट में ये, सॉरी दूरी कितनी, आधे घंटे में कितनी हो गई, 20 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब मालिक, अब इसकी सापेक्ष चाल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सापेक्ष चाल क्या होगी इसकी, सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी क्या, इसकी दिशाएं समान है, तो ये तो 50 माइनस के 40 कितना जाएगा ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समान दिशा इसलिए घट गया। अब बात कर लेते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। हमें निकालना है समय, ये दिया है 10 हमें, दूरी दी है, दूरी कितनी दी है, दूरी कितनी निकाली 20 किलोमीटर की, और समय पता नहीं कितना है, तो यहां ले लेंगे इस समय को, कितना हो जाएगा 20 बटे 10 मतलब कितना, ओनली 2 घंटे, 2 घंटे मतलब 2 बजे से 2 घंटे, 2 बजे में 2 घंटे प्लस कर दे मतलब कितना, 4 बजे वह मालिक चोर को पकड़ लेगा अच्छी तरह से। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा क्वेश्चन अलग आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या थोड़ा अलग आएगा। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन करने से पहले आप लोग मुझे बताओ कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति कोई यात्रा कर रहा है, ठीक है ना, तो कोई यात्रा कर रहा है कोई व्यक्ति, और वहां से क्या होता है उसे कि मान लो कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है, और यात्रा करने के दौरान वह 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। मान लो 20 की नहीं 5 की यात्रा करता है, 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो हर एक मिनट में वह विश्राम करता है, रेस्ट करता है। अब हर एक मिनट में रेस्ट कर रहा हो, कितने मिनट का पता नहीं, कितने मिनट का रेस्ट कर रहा है, तो कह रहा है कि 5 मिनट में वो कितनी बार रेस्ट करेगा। दूरी पूरी 5 किलोमीटर है, और हर एक किलोमीटर पे रेस्ट करता है वो। अब पता नहीं कितने मिनट का रेस्ट करता है, लेकिन रेस्ट तो करता है। तो कितना है, जैसे कि मैंने मान लिया ये 5 किलोमीटर की दूरी है पूरी है, 5 किलोमीटर की दूरी है पूरी है, और व्यक्ति 5 बार ही रेस्ट करता है, तो रेस्ट कितनी करेगा, 1 मीटर, 1 किलोमीटर ये चला, 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, कितने 1 2 3 4 होगा ना, ये मतलब कवर कर लिया। अभी यहाँ पे एक बार उसने रेस्ट कर लिया, यहाँ पे फिर से एक बार रेस्ट कर लिया, यहाँ रेस्ट कर लिया, यहाँ रेस्ट कर लिया। अब रेस्ट होना, अब तो डायरेक्ट पहुंच चुका है अपने स्थान पे। तो कितना है 5 किलोमीटर की दूरी थी, तो कितना 5 बार रेस्ट कर रहा था वो, मतलब हर एक किलोमीटर रेस्ट कर रहा था वो। लेकिन क्या करेगा वो हमेशा 4 बार रेस्ट करेगा 5 में से। क्यों करेगा, क्योंकि लास्ट वाले मिनट में तो वो पहुंच जाएगा लास्ट वाले किलोमीटर अपने स्थान पर, फिर तो रेस्ट ही रेस्ट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन क्या है सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर, 2 मिनट में, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है, अरे कितना क्वेश्चन हो, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। एक आदमी की चाल क्या है, आदमी की चाल क्या है
10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, वह प्रत्येक किलोमीटर पर 5 मिनट का रेस्ट लेता है, 5 मिनट का विश्राम करता है। वह 5 किलोमीटर की दूरी को कितनी देर में तय करेगा? वह 5 किलोमीटर की दूरी को कितने मिनट में तय करेगा या कितनी देर में तय करेगा? क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को आराम से। क्वेश्चन क्या है? एक आदमी है, वो क्या कर रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और दूरी कितनी है? दूरी इसकी है ओनली 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर की दूरी है इसकी, इसको इसे तय करना है। पहली बात, इसकी चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल इसकी, इस चाल से चल रहा है और क्या कह रहा है? प्रत्येक किलोमीटर 5 मिनट का विश्राम करता है। ये है इसका टॉपिक, मेन टॉपिक तो यही है कि प्रत्येक किलोमीटर पर 5 मिनट का विश्राम करता है। तो एक काम मान लेते हैं, ये नहीं है मान लो, तो समय कितना लगेगा इस दूरी को? अगर विश्राम नहीं करेगा तो समय कितना लगेगा? ये समझ लेंगे कि विश्राम नहीं करता, वो डायरेक्ट समय निकाल रहा है। समय कितना होगा? दूरी बटे चाल। तो कितना आ जाएगा ये? 5/10 मतलब कितना? 1/2 मतलब आधा घंटा लगेगा। मतलब कितना? या ऐसे कितना लगेगा? 30 मिनट में वो समय पहुंच जाएगा। लेकिन अगर जब विश्राम नहीं करेगा तब, लेकिन अब तो विश्राम करके जा रहा है और 5 किलोमीटर की दूरी है और प्रत्येक किलोमीटर विश्राम कर रहा, मतलब कितने विश्राम करेगा? तो मैं बताया थोड़ी देर पहले मैंने क्या कि 5 किलोमीटर की दूरी है और हर एक किलोमीटर में विश्राम कर रहा है, तो कितनी देर विश्राम करेगा? ओनली 4 बार। 4 बार कितना विश्राम कर रहा है? 5 मिनट विश्राम कर रहा है। विश्राम कितना कर रहा है? विश्राम का समय निकालना मुझे, तो समय कितना है विश्राम का? कि 4 बार 5 मिनट विश्राम करता है, तो कितना निकलेगा ये कि 20 मिनट विश्राम तो उसने ये कर लिया, ठीक, और 30 मिनट विश्राम तो उसे वैसे लग रहा है, तो 20-30, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसे? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 20 और 30 पूरे 50 मिनट। पूरे 50 मिनट में वो विश्राम करके अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके बाद रेलगाड़ी के और क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी आप लोगों ने जो पढ़ा है, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल वीडियो लगी है आपको, तो इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद दोस्तों।